नमः छात्रा, मैं संस्कृत अध्यापिका रीनू कुमारी आप सभी छात्रों का अपने द बेस्ट संस्कृत चैनल पर स्वागत करती हूँ। कल हमने रुचिरा पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 का प्रथम अध्याय शब्द परिचय पढ़ा था। आज हम उसी पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो उसका पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते। उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, कुरुते यानी करना। यानी आज हम इन शब्दों को बोलेंगे और उनका अर्थ लिखेंगे। पहला शब्द है छात्र। छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी। छात्र का अर्थ होता है विद्यार्थी। शिक्षक है यानी अध्यापक। मयूर का अर्थ होता है मोर। मयूर का क्या अर्थ होता है? मोर। सुख का अर्थ होता है तोता। सुख का क्या अर्थ होता है? तोता। बालके का अर्थ होता है बालक। गजे का अर्थ होता है हाथी। गजे का क्या अर्थ होता है? हाथी। मकरे का अर्थ होता है मगरमच्छ। मकरे का अर्थ होता है मगरमच्छ। बिडाले का अर्थ होता है बिल्ली। बिडाले किसे कहते हैं? बिल्ली को। मूषक का अर्थ होता है चूहा। चालक कहते हैं ड्राइवर को। घटे का अर्थ होता है घड़ा। घटे का क्या अर्थ होता है? घड़ा। दीप का अर्थ होता है दिया। दीपक का अर्थ होता है दिया या फिर दीपक भी लिख सकते हैं इसको। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। अश्व का क्या अर्थ होता है? घोड़ा। चंद्र का अर्थ होता है चांद। गायक का अर्थ होता है गाने वाला या फिर गायक। ठीक, एक बार पुनः देखेंगे इन शब्दों को। छात्र का अर्थ विद्यार्थी। शिक्षक का अर्थ होता है अध्यापक। मयूर का अर्थ होता है मोर। शुक का अर्थ होता है तोता। बालके का अर्थ होता है बालक। गजे का अर्थ होता है हाथी। मकरे का अर्थ होता है मगरमच्छ। बिडाले का अर्थ होता है बिल्ली। मूषक का अर्थ होता है चूहा। चालक का अर्थ होता है ड्राइवर या जो भी गाड़ी को चलाता है। घटे का अर्थ होता है घड़ा। दीपक का अर्थ होता है दिया या फिर दीपक भी बोल सकते हैं हम उसे। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। चंद्र का अर्थ होता है चांद। गायक यानी गाने वाला। हाँ, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। चित्राणि यानी चित्रों को, दृष्ट्वा यानी देखकर, पदानि यानी पदों को, उच्चारण करना, बोलना। यानी चित्रों को देखकर उन पदों को बोलना, उनके बारे में बताना। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट चित्र दिया गया है कृषक है। फर्स्ट चित्र क्या दिया गया है? प्रथम चित्र है हमारा कृषक है। कृषक का अर्थ होता है किसान। कृषक किसको बोला जाता है? किसान को। वृषभ का अर्थ होता है बैल। जो द्वितीय चित्र है हमारा वह वृषभ का बना हुआ है और वृषभ का अर्थ होता है बैल। वृषभ का अर्थ क्या होता है? बैल। द्वितीय चित्र है वृषभ है और वृषभ का अर्थ होता है बैल। तृतीय चित्र है भल्लुक है। तृतीय चित्र किसका है? भल्लुक है। भल्लुक है यानी भालू। भल्लुक का क्या मीन होगा, क्या अर्थ होगा? भालुक है। और जो हमारा चित्र दिया गया है वो है
मंडूकः, मंडूकः का अर्थ होता है मेंढक। मंडूकः का अर्थ क्या होता है? मेंढक। फिफ्थ जो चित्र है वो है कपोता। कपोते का अर्थ होता है कबूतर। कबूते का अर्थ क्या होता है? कबूतर। सिक्स यानी षष्ठम जो चित्र है हमारा वो है पर्यंकम। पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। पर्यंक का अर्थ क्या होता है? पलंग। सेवन जो चित्र दिया गया है हमारा सप्तम जो चित्र है वो है दूरभाष। दूरभाष का अर्थ होता है टेलीफोन। दूरभाष का अर्थ क्या होता है? टेलीफोन। यस। अष्टम जो चित्र दिया गया है वो है काके। काके का अर्थ होता है कौवा। काके का अर्थ क्या होता है? कौवा। यस। नवम जो चित्र दिया गया है वो है सोचिक। नवम जो चित्र दिया गया है वह है सोचिक, और सोचिक का अर्थ होता है दर्जी। सोचिक का क्या अर्थ होता है? दर्जी। एक बार पुनः दोहराएंगे। कृषकः, कृषक का अर्थ होता है किसान। वृषभ, वृषभ का अर्थ होता है बैल। भल्लुकः, भल्लुक का अर्थ होता है भालू। चौथा है मंडूक, मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। कपोतः, कपोते का अर्थ होता है कबूतर। षष्ठ जो है पर्यंक है, पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। सप्त है दूरभाष, दूरभाष का अर्थ होता है टेलीफोन। एट जो है हमारा अष्टम वो है काके, काके का अर्थ होता है कौवा। और जो नवा पॉइंट है वो है हमारा सोचिक, सोचिक का अर्थ होता है दर्जी। सोचिक का अर्थ क्या होता है? दर्जी। हाँ, तो अब पढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 2 का कै। प्रश्न नंबर 2 का कै। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। सबसे पहले जानिए वर्ण। वर्ण संयोजन क्या होता है? इकट्ठा करना। संयोजन का अर्थ होता है इकट्ठा या जोड़ना। पदम लिखत, उन इकट्ठे किए हुए वर्णों को एक पद में लिखना। वर्ण संयोजन का अर्थ है जो भी बिखरे हुए पद हैं उनको सबको इकट्ठा करके एक पद में लिखना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है यथा यानी जैसे, च प्लस अ, श प्लस अ, कै प्लस अ। वर्ण संयोजन करने पर बनेगा च प्लस अ बना हमारा च। श प्लस अ, श प्लस अ बनेगा हमारा श। और कै प्लस अ बनेगा हमारा कै। तो तीनों को जब हम इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके एक पद के रूप में लिखेंगे तब बनेगा हमारा चषकै। कौन सा शब्द बनेगा? चषकै। उसी प्रकार स प्लस ओ, सो, च प्लस ई, ची, और कै प्लस अ बराबर कै। तीनों को जब हम जोड़ेंगे तब होगा हमारा सोचिकै। कौन सा शब्द बनेगा? सोचिकै। थर्ड, सेकेंड, स प्लस उ, स प्लस उ, सु, न प्लस अ, न, कै प्लस ओ, शून्य को। यानी स प्लस उ सु, न प्लस अ, न, कै प्लस ओ को। तब तीनों को मिलाकर एक पद बनाएंगे तो पद का बनेगा हमारा सुन कौ। क्या बनेगा पद? सुन कौ। थर्ड जो हमारा है ध प्लस आ, व प्लस अ, त प्लस अ। तीनों को जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तब हमारे शब्द बनेगा धावतः। कौन सा शब्द बनेगा? धावतः। व प्लस र, व प्लस र बना व्र। द प्लस ध, द यहाँ पर आधा है, द यहाँ पर आधा है। ध प्लस आ बराबर धा। तीनों को जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तब हमारा शब्द निकलेगा वृद्धा। कौन सा शब्द बनेगा? वृद्धा। देखो व्र में व प्लस र, ध आधा है तो ध, द प्लस ध, ध प्लस आ, वृद्धा। क्या बनेगा शब्द? वृद्धा। ग प्लस आ, गा, ग प्लस आ, गा, य प्लस अ, य, न प्लस न हमारा आधा है, न आधा है तो इसलिए हम इसे आधा ही लिखेंगे। और ट प्लस ई बना ती। जब इन्हें हम जोड़कर लिखेंगे तब शब्द बनेगा हमारा गायंती। कौन सा शब्द बनेगा? गायंती।
तो अब हम प्रश्न नंबर 2 का ख पढ़ेंगे। कौन सा प्रश्न पढ़ेंगे? दूसरा। पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शयत्, यानी पदों का वर्ण विच्छेद को हमको प्रस्तुत करना है, प्रदर्शन करना है, उसका कैसे दिखाना है। यहाँ पर अब से पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्ण संयोजन, यानी सारे पदों को इकट्ठा करके एक पद में लिखना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पद दिया हुआ है, उसको विच्छेद करना, यानी उसको अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे कि हमें एक शब्द दिया है लघु। कौन सा शब्द दिया है? लघु। तो लघु को हम लिखेंगे ल प्लस अ बना ल, ल प्लस अ बराबर क्या बना? ल। और घ प्लस उ बराबर घु, घ प्लस उ बराबर क्या बना? घु। जब इनको दोनों को वर्ण संयोजन करेंगे तब ये बन जाएगा लघु। क्या शब्द बनेगा? लघु। उसी प्रकार पहला शब्द है हमारा शिव्यति। कौन सा शब्द है? शिव्यति। स प्लस ई बना हमारा सी। वह यहाँ पर आधा है तो इसलिए यहाँ पर भी आधा व्यंजन लिखा जाएगा वह। फिर उसके बाद यह प्लस अ या, और त प्लस ई बना हमारा शिव्यति। वर्णा, सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है वर्णा। वर्णा व प्लस अ र न प्लस आ, इनको जब मिलाकर लिखेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? वर्णा। उसके बाद है कुकरव। कै, कुकरव जो शब्द है उसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा? कै प्लस उ, कै प्लस उ बन जाएगा हमारा कु। कै हमारा आधा है इसलिए हम इसे यहाँ एक आधा लिखेंगे, कै लिखकर उसके नीचे हलंत लगा देंगे। फिर उसके बाद है हमारा कु, तो कै प्लस उ, कै प्लस उ कु। उसके बाद है हमारा रो, तो रो कैसे लिखेंगे? रै प्लस में ओ करके। अब जब हम इन सबको इकट्ठा करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा कुकरव। क्या बन जाएगा? कुकरव। 4 जो हमारा है वो है मयूरा। कौन सा शब्द है? मयूरा। मयूरा में सबसे पहले हम मैं बनाएंगे, मैं प्लस में ए, क्या बन गया? मैं। यू बनाएंगे यह प्लस उ हमारे पास बड़ा है इसलिए हम उ बड़ा लिखेंगे, यह प्लस उ। उसके बाद है रा बनाएंगे रै प्लस में आ, और विसर्ग हम आ के बाद में क्या लगा देंगे? विसर्ग। तो ये शब्द बन गया हमारा मयूरा। उसके बाद हमारे पास शब्द है बालक। कौन सा है? बालक। बालक में पहले बनाएंगे हम बा, तो बै प्लस में आ, बै प्लस में आ करा तो क्या बन गया? बा। उसके बाद है हमारा ले। कौन सा शब्द है? ले। ले को कौन सा वर्ड है? ले। ले में प्लस में ए करेंगे, यानी ले में ले क्या है? हमारा व्यंजन, और व्यंजन में जब हम स्वर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा वर्ण। तो बा प्लस ले बाल। अब हमारे पास है कै। कौन सा है? कह। तो कै प्लस में अह करेंगे, कै प्लस में अह करेंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा हमारा? कै। कौन सा शब्द बन जाएगा? कै। तो ये हो गया हमारा पूरा बालक शब्द। हाँ, तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, यानी उदाहरणों को देखकर, दृष्ट्वा यानी देखकर, रिक्त स्थानानि पूरयत्, रिक्त स्थान यानी खाली जगह को पूरा भरना है, हमें पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है, चषकः चषकौ चषका, चषकः चषकौ चषका, यानी कि चषके एक शब्द है गिलास, ठीक है। एक वचन में हो जाएगा चषके, द्विवचन में हो जाएगा चषकौ, और बहुवचन में हो जाएगा चषका। क्या हो जाएगा? चषका। उसी प्रकार यहाँ पर एक शब्द दिया गया है बलिवर्धौ। बलिवर्धौ द्वितीय, यानी बलिवर्धन द्विवचन हो गया तो इसका प्रथम बनेगा बलिवर्धः, बलिवर्धः, बलिवर्धौ, बलिवर्धः, बलिवर्धौ और बलिवर्धः, बलिवर्धा, यानी इसका बलिवर्धौ का अर्थ होता है बैल, तो इसका प्रथम बन जाएगा बलिवर्धः, द्विवचन हो जाएगा इसका बलिवर्धौ,
और बहुवचन हो जाएगा बलिवर्गः। ठीक है। तृतीय जो सेकंड क्वेश्चन है सुनके, सुनके हो गया इसका एक वचन, पुल्लिंग एक वचन। यहाँ पर हो जाएगा पुल्लिंग द्विवचन, क्या हो जाएगा, सुनके को द्विवचन क्या बन जाएगा, सुनकऊ। सुनके का द्विवचन हो जाएगा सुनकऊ और इसका बहुवचन हो जाएगा सुनका। क्या हो जाएगा बहुवचन, सुनका। यहाँ पर मृगा दिया हुआ है, मृगा बहुवचन दिया हुआ है। अब हमें प्रथम और द्विवचन बनाने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मृगः, मृगः एक वचन, मृगौ द्विवचन, द्विवचन में क्या बन जाएगा, मृगौ, और बहुवचन में बन जाएगा मृगा। उसी प्रकार यहाँ पर सोचिकौ द्विवचन दिया हुआ है और हमें प्रथम एक वचन और बहुवचन बनाना है। कौन कौन से शब्द बनाने हैं, अब हमें एक वचन और बहुवचन बनाना है, द्विवचन हमें दिया हुआ है। तो सोचिके का अर्थ होता है दर्जी, तो यहाँ लिखेंगे सोचिकः, एक वचन में बन जाएगा सोचिकः, द्विवचन में बन जाएगा सोचिकौ और बहुवचन में बन जाएगा सोचिकः। क्या बन जाएगा बहुवचन में, सोचिकः। इसके बाद है मयूरः, एक वचन हमें दिया हुआ है, हमें द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं। तो मयूरः, मयूरौ, मयूरौ और मयूरा, यहाँ हो गया बहुवचन। क्या हो गया, मयूरः बहुवचन। ठीक है। अब हमारा चौथा प्रश्न, ठीक है, प्रश्न नंबर 4। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए। यानी चित्रों को देखकर क्या लिखेंगे, संस्कृत पद। तो प्रथम हमारा चित्र है गजर। क्या है, गजर। गजर का अर्थ होता है हाथी। प्रथम चित्र क्या दिखाया गया है हमें, हाथी का, तो हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजर। सेकंड जो चित्र है वो है चटकः। सेकंड जो चित्र है वो क्या है, चटकः। चटके का अर्थ होता है चिड़िया। चटके का अर्थ क्या होता है, चिड़िया। थर्ड जो हमारा चित्र है वो है चंद्र। चंद्र यानी चांद, या फिर इसे हम चंद्रमा भी लिख सकते हैं। चंद्र यानी चांद या चंद्रमा। संस्कृत में ही लिखना है हमें, चंद्रः या चंद्रमा। आगे जो हमारा है वो है 4 जो है तालम। तालम का अर्थ होता है ताला। तालम का अर्थ क्या होता है, ताला। तालम का अर्थ होता है ताला। आगे है भल्लुकः। भल्लुक का अर्थ होता है भालू। भल्लुक का क्या अर्थ होता है, भालू। और उसके बाद हमें चित्र दिया गया है बिडाले। बिडाले किसको कहते हैं, बिल्ली को। किसको कहते हैं बिडाले, बिल्ली को। बिडाले का अर्थ क्या होता है, बिल्ली। हाँ, तो अब हमारा है 5वां क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रों को देखकर, चित्रम यानी चित्रम, दृष्ट्वा यानी देखकर, उत्तरम उत्तर, लिखता यानी लिखो। चित्रों को देखकर उत्तर लिखो। जैसे कि आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। यहाँ पर आपको चित्र दिए हुए हैं, इस चित्रों के माध्यम से बताया गया है। पहला है बालकः किम करोति, बालकः किम करोति, अर्थ होगा इसका बालकः पठति। चित्र में जैसा आपको दिखाया गया है, एक पिक्चर दी गई है जिसमें बच्चे बालक पढ़ते हुए दिखाया गया है, तो इसमें है बालकः किम करोति, तो इसका उत्तर होगा बालकः पठति, बालकः पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्वौ किम कुरुतः। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो हमारा चित्र दे रखा है उसमें अश्वौ किम कुरुतः, अश्व क्या कर रहे हैं, अश्वौ धावतः, यानी 2 घोड़े हैं जिनका धावतः यानी दौड़ते हुए चित्र दिया गया है। तो अश्वः किम कुरुतः, अश्व धावतः, वे दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। थर्ड जो है हमारा कुक्रा किम कुर्वन्ति,
कुक्रा किम कुर्वन्ति, कुत्ते हैं वे क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं। कुक्रा बुक्कन्ति, क्या है, कुक्रा बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुक्रा देखो बहुवचन है यहाँ पर, कुक्रा क्या है, बहुवचन, तो बहुवचन का उत्तर कुक्रा बुक्यन्ति, यानी बहुत सारे कुत्ते हैं जो क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। 4 जो हमारा क्वेश्चन है, छात्रा किम कुरुतः, छात्रौ किम कुरुतः, 2 छात्र हैं, वे छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रौ तिष्ठते, छात्र बैठे हैं, छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र बैठे हैं। कृषकः 5th क्वेश्चन है हमारा, कृषकः किम करोति, कृषकः किम करोति, कृषक क्या कर रहा है, क्या है, कृषक क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक कृषक का चित्र दिया हुआ है आपको, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषक क्षेत्र को जोत रहा है, कृषक क्या कर रहा है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषक क्षेत्र को जोत रहा है, कृषक क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमें पिक्चर दी हुई है 2 हाथी, तो गजौ किम कुरुतः, गजौ किम कुरुतः, गजौ की पिक्चर दी है और हमें बताया, उसमें देखकर बताना है कि वे क्या कर रहे हैं। गजौ किम कुरुतः, गजौ चलतः, तो गज है वो क्या कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, गजौ चलतः, हाथी देखना दिखाना। हाँ तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर, देखिए चित्रम यानी चित्र, दृष्ट्वा यानी देखकर, उत्तरम यानी उत्तर, लिखत यानी लिखिए, यानी चित्र को देखकर उत्तर लिखे। यथा जैसे बालकः किम करोति, बालकः क्या करता है, बालक है वह क्या करता है, बालिका पढ़ती। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक बालक पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बालक पढ़ रहा है, तो बालिका किम करोति, बालकः पठति, उत्तर क्या लिखेंगे हम उसका, बालकः पठति। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ किम कुरुतः, तो अश्व की चित्र दिखाया गया होगा आपको, 2 घोड़े हैं वे क्या कर रहे हैं, अश्वौ धावतः, अश्वौ धावतः, यानी घोड़े दौड़ रहे हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, कुक्रः किम कुर्वन्ति, कुक्रः एक कुत्तों की पिक्चर दी गई होगी और उसमें बताया है, उसको देखकर हमें बताना है कि वे क्या कर रहे हैं, तो कुक्रः किम कुर्वन्ति, कुक्रा बुक्कन्ति, कुक्रः क्या कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। 3rd क्वेश्चन है हमारा, छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ किम कुरुतः, 2 छात्र हैं वे क्या कर रहे हैं, छात्रौ तिष्ठते, छात्रौ तिष्ठते, 2 छात्र हैं वे बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषकः किम करोति, कृषक यानी किसान, कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, कृषक है जो कृषक है जो किसान है, क्षेत्रम क्षेत्रम यानी खेत, कर्षति यानी जोतना, यानी खेत, किसान खेत को जोत रहा है। 5th क्वेश्चन है, गजौ किम कुरुतः, गजौ किम कुरुतः, जो हाथी हैं वे क्या कर रहे हैं, गजौ चलतः, जो 2 हाथी हैं वे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गजौ चलतः, 2 हाथी चल रहे हैं। हाँ अब हम क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे, ठीक है। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी पदों को क्या करना है, संयोजन करना है और उनको वाक्यों को रचना करनी है। जैसे कि गजा, गजों का क्या काम होता है, गजा चलंती, गजा क्या कर रहे हैं, जो हाथी हैं वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। सिंह, सिंह का क्या अर्थ है, गरजना, सिंहः गर्जतः, सिंहौ गर्जतः, यानी जो 2 सिंह हैं वो गरज रहे हैं। गायक, गायक का क्या करता है, गायति, गायक गा रहा है। बालकौ, बालकौ पठतः, बालक क्या कर रहे हैं, बालक पढ़ रहे हैं। और मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं, मयूर क्या कर रहे हैं, मोर नृत्यति, मयूरः नृत्यति, मोर नाच रहे हैं। हाँ तो अब हमारा जो 7 क्वेश्चन है वो है, मंजूषात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य, यानी मंजूषात यानी ये जो कोष्टक बना हुआ है ब्रैकेट, इसमें से पदम चित्वा पदों को चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्य, यानी जो ये खाली जगह है इनको
पूरा करना है। जैसे कि फर्स्ट है मयूरा, मयूरा यानी मोर। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा होगा। तो मयूरा नृत्यंती, मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। मोर क्या कर रहे हैं, नाच रही हैं। मयूरा नृत्यंती। गजौ, गजौ का क्या कार्य है, गजौ चलतः, क्या करेंगे यहाँ पर गजौ के आगे, चलतः, गजौ चलतः। गज है, हाथी है, वे चल रही हैं। वृक्षा, वृक्ष का क्या कार्य है, वृक्षा फलंती, क्या करेंगे यहाँ से चुनकर, फलंती, वृक्षा फलंती, वृक्ष फल देते हैं। सिंहौ, सिंहौ गर्जतः, सिंह का क्या कार्य है, गरजना, सिंहौ गर्जतः। वानरः, वानरः देखिए वानर के साथ कौन सा शब्द मैच कर रहा है, कौन सा पद मैच कर रहा है, तो वानरः खादति, वानर खादति यानी खाद्य बंदर खाते हैं। अश्वः, अश्वः धावति, अश्व के लिए कौन सा शब्द बचा है अब, धावति। घोड़े, अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अब प्रश्न 8 पढ़ेंगे हम। शः तौ ते इत्येतेभ्यः उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सः तौ ते, इन सभी का उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी सः तौ ते, ये जो सर्वनाम है इनको उचित पद चुन करके उनके आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे कि अश्व है धावती, अश्व है धावती, तो अश्व क्या है हमारा, एक वचन है। अश्व क्या है, एक वचन। और अश्व के लिए सह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, सह। सह का अर्थ होता है वह, और धावती का अर्थ है दौड़ता है, यानी घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़ा हो गई हमारी संज्ञा। अब हमें यहाँ का संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, सर्वनाम शब्द का। तो सह धावती, किसका प्रयोग किया हमने, सह धावती। अब उसी प्रकार गजा चलंती, गजा हमारा संज्ञा शब्द हो गया। चलंती यानी ये बहुवचन है, यानी बहुत सारे जो हाथी हैं वो चल रहे हैं। तो ते, ते किसके प्रयोग होता है, ते बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ते चलंती, यानी वे चल रहे हैं, वे सब चल रहे हैं। छात्रौ पठता, छात्र द्विवचन है। छात्रौ पठता यानी दो छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं। छात्रौ द्विवचन है। छात्रौ के लिए यहाँ पर द्विवचन जो सर्वनाम में प्रयोग होगा वो है तौ। कौन सा प्रयोग होगा, तौ, तौ पठता, यानी आप छात्र मैं बोलकर यहाँ पर सीधा कर सकते हैं, तौ पठते, वे दो पढ़ रही हैं। यहाँ कहे हम छात्रों पढ़ते, छात्र पढ़ रही हैं। यहाँ हम सर्वनाम का प्रयोग करके इसको सीधा बोल सकते हैं, तौ पठते, वे दो पढ़ रही हैं। वानरा क्रीडंती, बंदर खेल रहे हैं, बंदर खेल रही हैं। अब वानरा क्या है यहाँ पर, बहुवचन। बहुवचन के लिए हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ते का। कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, ते। ते क्रीडन्ते, वे सब खेल रही हैं। गायकः गाति, गायति, गायकः गाति। अब गायक एक वचन है और एक वचन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सह का। किसका प्रयोग करेंगे, सह। सह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और शब्द बन जाएगा सह गायति, वह गाता है। उसके बाद मयूरा नृत्यंती, मयूरा क्या हो गया, बहुनाम, बहुवचन शब्द। क्या हो गया, मयूरा बहुवचन। तो मयूरा नृत्यंती यानी मोर है जो नाच रही हैं। अब इस मयूरा के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग करेंगे, वो है ते। ते नृत्यंती, वे सब नाच रही हैं। वे सब क्या कर रही हैं, वे सब नाच रही हैं। एक बार इसको आप वापस देख लीजिए, सह तौ ते को। यहाँ पर लिखेंगे हम ईशा, एक वचन द्विवचन बहुवचन। क्या लिखेंगे हम, एक वचन द्विवचन व बहुवचन।
एक वचन एषः, एषः का अर्थ होता है यह, एषः का अर्थ क्या होता है यह। इसका एषः का द्विवचन बन जाएगा एतौ। क्या बन जाएगा एतौ। एतौ का अर्थ होता है ये दो, यह दो या ये दोनों। और बहुवचन में बन जाएगा एते। बहुवचन में एते का क्या बन जाएगा, एषः का क्या बन जाएगा एते। एते का अर्थ होता है यह सब, यह सब। यानी एषः एतौ एते, एषः एतौ एते। ठीक, उसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे स। स का अर्थ होता है वह। स का अर्थ क्या होता है वह। सह तौ, क्या बन गया तौ। तौ का अर्थ होता है दो, तौ का अर्थ होता है दो। वह दो या वे दो, वह दो या फिर वे दो। और यहाँ तौ बन जाएगा वे दो। स तौ ते। बहुवचन में क्या बन जाएगा ते। ते आ जाएगा वे सब, वे सब। ठीक है, इसमें करेंगे हम एषः का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है और सह का प्रयोग दूर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, एषः एतौ एते। एषः एक वचन, एतौ द्विवचन और एते बहुवचन। अर्थ होता है यह। सह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किसी चीज को दर्शाने के लिए करते हैं। सह जैसे कि सह बालकः, वह बालक। एषः बालकः, एषः बालकः, यह बालक। ठीक है, इस प्रकार हम इनका प्रयोग करते हैं। स का अर्थ वह, तो का वे दोनों और ते का वे सब। हाँ, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम जब कोई नया अध्याय पढ़ेंगे तब हम फिर से नए अध्याय के साथ मिलेंगे आप सबसे।